इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा में आज से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च करेंगे सीएम नायब सैनी। ताऊ देवीलाल की जयंती पर रोहतक में सम्मान दिवस का आयोजन। हुड्डा के गढ़ में इनेलो का प्रदर्शन। आसपास के राज्यों से भी लोगों के शामिल होने की संभावना। पंचकुला में सीएम सैनी ने किया श्रमदान। स्वच्छता को लेकर प्रदेश भर में चल रहा अभियान। लोगों से एक दिन 1 घंटा श्रमदान करने की अपील। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज पानीपत में बीजेपी का कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी होंगे मौजूद। अचानक डिनर के लिए गुरुग्राम पहुंचे राहुल गांधी। दोस्तों के साथ एयरपोर्ट से सीधा गैलेरिया मार्केट पहुंचे राहुल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं लगी भनक। एशिया कप फाइनल से पहले भारत पाकिस्तान के बीच फिर टकराव। बीसीसीआई ने आईसीसी से हारिस रऊफ और साहिबजादा के भड़काऊ इशारों की शिकायत, तो पीसीबी ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ की शिकायत। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे महिलाओं को मिल रही बड़ी सौगात के साथ। हरियाणा में आज से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो रही है। महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत 2100 रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। पंचकुला में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। सीएम सैनी और मंत्री कृष्ण बेदी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्रियों और सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है। तो महिलाओं के लिए बड़ी सौगात है। 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो रही है आज से। ऑफिशियली जो है इसकी आज ऐप लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए महिलाएं इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस योजना के लिए अप्लाई करने के बाद उनकी एक आईडी जनरेट होगी और जिसके बाद अगर वो पात्र हैं और उन्होंने सही जानकारी मुहैया करवाई है तो जो राशि है 2100 रुपये वो सीधा उनके खाते में आएगी। तो आज से हरियाणा में इस योजना की शुरुआत हो रही है। महिलाओं के लिए सीएम सैनी की ये सौगात है। लाडो लक्ष्मी ऐप को लॉन्च किया जाएगा। तो 23 साल या इससे अधिक की उम्र की जो महिलाएं हैं वो इसके लिए पात्र रहेंगी। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए इसके लिए। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आय है तो आप पात्र नहीं रहेंगे स्कीम के लिए। 15 साल से महिला या उसका पति हरियाणा में रहता हो, ये भी पात्रता के लिए ज़रूरी है। अगर आप लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15 साल से हरियाणा में रहना होगा। एक परिवार से कई महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। सिर्फ महिला के नाम पर बैंक खाता चाहिए। अगर लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता के साथ ही अगर बैंक में भी आपका खाता होना चाहिए, महिला के नाम पर यह खाता होना चाहिए और फिर आपको लाडो लक्ष्मी ऐप पर रजिस्टर करना होगा। लाडो लक्ष्मी ऐप आज लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसको लॉन्च करेंगे, जिस पर आप रजिस्टर करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी आपको बताते हैं। इसको सबमिट करने पर ऐप पर आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन, आपको एक आईडी मिलेगी जिसे 15 दिन में वेरीफाई किया जाएगा। इस आईडी की वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको एक और आईडी मिलेगी। रिजेक्ट एप्लीकेशन अगर कर दी गई होगी तो आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। आपको यहाँ पे मैं साफ तौर पर बता दूं कि एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करना है, दोबारा नए सिरे से एप्लीकेशन भरनी होगी, दोबारा अप्लाई करना होगा, जिसके बाद योग्य महिलाओं की आईडी बनेगी। तो 17 अक्टूबर 2024 को श्री नायब सैनी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का अपना वादा 1 वर्ष से भी कम समय में पूरा किया। दूसरी ओर पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान 3.5 साल बीत जाने के बावजूद पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये देने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अश्वनी शर्मा का ये ट्वीट है। अक्षय है पंजाब बीजेपी के
बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा, जिनका ये ट्वीट है। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर ये ट्वीट किया है। श्रमदान अभियान एक दिन एक घंटा एक साथ, उसकी शुरुआत पंचकुला से हुई है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुरुआत की है यहाँ से और खुद श्रमदान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने गरीबों के हित में अपना जीवन लगाया है और उनके जो अंत्योदय के जो फैसले हैं, आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको पूरा करने का काम निरंतर कर रहे हैं। जो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, आज हमारी ये डबल इंजन की सरकारें उसको लेकर के काम कर रही हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आज श्रमदान की शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती तक लगातार, क्योंकि सेवा पखवाड़ा चल रहा है और उस सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छ भारत मिशन, ये श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ मिलकर के हम ये श्रमदान करें। आज उस कड़ी के अंदर ये पंचकुला में कार्यक्रम चल रहा है और हमने स्वच्छता को लेकर के कई पैरामीटर्स भी बनाए हैं। और अगर हम देखें, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से स्वच्छता का आह्वान किया है, आज देश में स्वच्छता का एक बड़ा जागरूकता और हर नागरिक इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती है, वो मनाई जा रही है। रोहतक में इनेलो आयोजित कर रही है सम्मान दिवस समारोह। रैली को रैला नाम दिया गया है। कार्यक्रम में इनेलो के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आसपास के राज्यों से भी लोगों को शामिल होने के लिए कहा गया है और संभावना जताई जा रही है कि आसपास के राज्यों से भी इसमें लोग शामिल होंगे। तो इनेलो आज सम्मान समारोह मना रही है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती के मौके पर, अवसर पर ये आयोजन किया गया है, समारोह रखा गया है, सम्मान समारोह रखा गया है, जिसके तहत जो इनेलो है वो रैली भी निकालेगी और इस रैली को रैला नाम दिया गया है। इसमें इनेलो के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आसपास के राज्यों से भी लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं अभिनेता संजय दत्त ने रोहतक में इनेलो की रैली को लेकर जनता से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला के हाथ मजबूत करें और रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। देखिए संजय दत्त ने जनता से क्या कहा और क्यों इनेलो को समर्थन देने की अपील की। श्रद्धांजलि। राम राम साथियों, 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस अब की बार रोहतक में मनाया जा रहा है। आप रोहतक पहुंच करके उन्हें श्रद्धांजलि दें और मेरे भाई अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक गुरुग्राम पहुंचे और गैलेरिया मार्केट के पास पिंजोरियो कैफे में राहुल गांधी पहुंचे थे अपने दो दोस्तों के साथ। इस कैफे में पहुंचकर उन्होंने यहां पर पीसीसी के प्रवक्ता मनीष खटाना को बुलाकर मुलाकात की और डिनर के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी की यह सरप्राइज विजिट थी, जिससे हर कोई हैरान था। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधा अपने दो दोस्तों के साथ गुरुग्राम पहुंचे, कैफे में पहुंचे, जहां उन्होंने डिनर किया और डिनर के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमदान किया। स्वच्छता को लेकर प्रदेश भर में अभियान चल रहा है। लोगों से एक दिन एक घंटा श्रमदान करने की भी अपील की गई। एक भी दिन ये अभियान नहीं रुकेगा, ऐसा नायब सैनी का कहना है और उन्होंने कहा कि श्रमदान से लोगों के जीवन में बदलाव आता है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान सड़क पर खुद झाड़ू लगाते नजर आए हैं। पंचकुला में सीएम सैनी ने ये श्रमदान किया। इस दौरान कई बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग भी उनके साथ सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आए। विशेष श्रमदान अभियान एक दिन एक घंटा एक साथ, उसकी शुरुआत पंचकुला से हुई है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुरुआत की है यहाँ से और खुद श्रमदान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने गरीबों के हित में अपना जीवन लगाया है
और उनके जो अंत्योदय के जो फैसले हैं, आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको पूरा करने का काम निरंतर कर रहे हैं। जो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, आज हमारी ये डबल इंजन की सरकारें उसको लेकर के काम कर रही हैं। और मैं कहूँगा